देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम डिफेंस डील्स में से एक इस वक्त पूरी तरह से खटाई में पड़ गई है। भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट्स को लेकर जो बातचीत चल रही थी, वो अब एक बेहद ही नाजुक और तनावपूर्ण मोड़ पर आ चुकी है। और सच कहूं तो ये कोई आम खरीद फरोख्त नहीं है। ये दो महाशक्तियों के बीच एक ऐसा कूटनीतिक और तकनीकी युद्ध है जो आने वाले समय में हमारी सैन्य रणनीतियों की पूरी दिशा ही तय कर देगा। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक बहुत ही सीनियर अधिकारी का एक बयान इस वक्त ग्लोबल डिफेंस हलकों में गूंज रहा है। उन्होंने साफ कह दिया है, नो आईसीडी नो डील। मतलब अगर हमें आईसीडी नहीं मिला तो ये डील यहीं के यहीं खत्म। अब आप खुद सोचिए, ये कोई छोटी मोटी सौदेबाजी तो है नहीं, बल्कि एकदम सख्त अल्टीमेटम है। आखिर इस एक शर्त में ऐसा क्या है जिसने पूरी की पूरी डील को रोक कर रख दिया है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 43 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, 43 अरब डॉलर। ये इतिहास की सबसे बड़ी फाइटर जेट सेल्स में से एक है। फ्रांस के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा आर्थिक मौका है और हमारी भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए एक बेहद जरूरी कदम। लेकिन इतने विशाल वित्तीय दाव के बावजूद भारत इस डील से पूरी तरह बाहर निकलने की चेतावनी दे रहा है। ये कितनी अजीब बात है ना, कि 43 अरब डॉलर का ये पहाड़ जैसा समझौता महज एक डिजिटल सॉकेट के नाम पर अटका हुआ है। आखिर वो क्या चीज़ है जो इतने अरबों डॉलर से भी ज्यादा कीमती है? आइए समझते हैं इस पहले हिस्से को। द सीक्रेट कोड, आईसीडी। आखिर ये आईसीडी भला क्या है? आईसीडी यानी इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम कोई नया कंप्यूटर खरीदते हैं, तो आईसीडी उस कंप्यूटर के प्रोसेसर का मेन डिज़ाइन नहीं है, बल्कि ये वो डिजिटल सॉकेट या वायरिंग डायग्राम है जो हमें ये बताता है कि बाहर के उपकरण उस कंप्यूटर से कैसे जुड़ेंगे। फाइटर जेट के मामले में ये बताता है कि विमान के अंदर के हाईटेक सिस्टम बाहर के हथियारों के साथ कैसे बात करेंगे, उनका डेटा फॉर्मेट क्या होगा, उनके सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल क्या होंगे। ये सब कुछ इसी आईसीडी नाम की चाबी में छिपा होता है। अब हुआ क्या, शुरुआत में हमने राफेल का पूरा सोर्स कोड ही मांग लिया था, जो किसी भी जेट का सबसे गोप्त, सबसे टॉप सीक्रेट हिस्सा होता है। फ्रांस ने उसे देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया। चलिए सोर्स कोड नहीं तो कम से कम आईसीडी का एक्सेस तो दे दीजिए। भारत ने अपना रुख नरम जरूर किया था, लेकिन अब ये जो आईसीडी का एक्सेस है, ये हमारे लिए पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल हो गया है। समझौता होगा तो इसी पर होगा। पर सवाल ये उठता है कि हमें ये आईसीडी चाहिए ही क्यों? देखिए, हमारे पास अपने खुद के बनाए हुए बेहद एडवांस्ड और स्वदेशी हथियार हैं, जैसे अस्त्र सीरीज की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल। हमारा टारगेट बिल्कुल क्लियर है। हमें इन मिसाइलों को डिजिटल तरीके से राफेल में इंटीग्रेट करना है। हमारे वैज्ञानिक चाहते हैं कि वो बिना फ्रांस से बार बार अनुमति मांगे खुद अपने हथियारों को राफेल के सिस्टम से जोड़ सकें। मकसद साफ है, द सॉल्ट कंपनी पर हमारी निर्भरता एकदम जीरो होनी चाहिए। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा अहम पॉइंट, पुश फॉर डिजिटल सॉवरेनिटी, यानी भारत की डिजिटल संप्रभुता की तरफ एक मजबूत कदम। भारत के सख्त रवैये को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब हमने पहले 36 रफेल जेट्स खरीदे थे, तब टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर बहुत ही लिमिटेड था। फिर एक वक्त आया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस बेहद खास कूटनीतिक ऑपरेशन के दौरान और उसके ठीक बाद में भी हमने सोर्स कोड का एक्सेस मांगा, लेकिन फ्रांस ने दोनों ही बार साफ इनकार कर दिया। इस कड़वे अनुभव से हमें ये सीख मिली है कि इस नई 114 जेट्स की डील में कोई भी रिस्क लेना ही नहीं है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भारत विदेशी वेंडर लॉक-इन के जाल से हमेशा के लिए बाहर निकलना चाहता है। डिजिटल संप्रभुता का सीधा सा मतलब सिर्फ इतना है कि आज से 10 या 20 साल बाद जब हमें राफेल में अपना कोई नया रडार या हथियार लगाना हो, तो हमें किसी विदेशी सरकार के दरवाजे पर जाकर परमिशन न मांगनी पड़े। आधुनिक युद्ध के मैदान में इसे ही सच्ची आत्मनिर्भरता कहते हैं। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखते हैं, फ्रांसिस फियर द रशिया फैक्टर। आखिर फ्रांस इतना झिझक क्यों रहा है?
देखिए, फ्रांस की सबसे बड़ी चिंता का कारण है उनका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर। ये सिस्टम समझ लीजिए कि राफेल का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये मीलों दूर से दुश्मनों के खतरों को पहचान लेता है और उन्हें चकमा देने के लिए काउंटर मेजर तैयार करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राफेल की 50% से ज्यादा ताकत इसी स्पेक्ट्रा सिस्टम पर टिकी है। ये राफेल का डिजिटल ब्रेन है और फ्रांस किसी भी कीमत पर इसके सीक्रेट्स दुनिया के सामने लीक नहीं होने देना चाहता। और ये बात फ्रांस के डर को एकदम स्पष्ट कर देती है। इस चेन रिएक्शन को समझिए। अगर भारत को पूरा आईसीडी एक्सेस मिल जाता है तो हमारा अगला तार्किक कदम क्या होगा? हम अपनी रूसी मूल की सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस को उसमें इंटीग्रेट करेंगे। अब फ्रांस को यही डर सता रहा है कि जब एक रूसी मूल की मिसाइल राफेल के हाईटेक साइबर सिस्टम से जुड़ेगी तो कहीं उनकी बेहद संवेदनशील पश्चिमी तकनीक और डेटा जाने अनजाने में रूसी इकोसिस्टम तक लीक ना हो जाए। ग्लोबल सिक्योरिटी के नज़रिए से देखें तो उनकी ये चिंता अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। तो अब आगे क्या? आइए चर्चा करते हैं प्लान बी की, फ्यूचर ऑल्टरनेटिव्स। अगर ये बातचीत पूरी तरह से टूट जाती है तो हमारे पास पहले से ही बहुत मजबूत रणनीतिक विकल्प मौजूद हैं। पहला कदम, हम अपने स्वदेशी तेजस मार्क II प्रोग्राम में पूरी ताकत झोंक सकते हैं। दूसरा, 5th जनरेशन के स्वदेशी AMCF फाइटर जेट प्रोग्राम की रफ्तार को दुगना कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प, जो शायद पूरी जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला सकता है, अगर फ्रांस पीछे हटता है तो हम रूस के स्टेल्थ जेट सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वेरिएंट पर बहुत गंभीरता से विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमारे पास बैकअप प्लान्स की कोई कमी नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या 100% डिजिटल संप्रभुता हासिल करने की इस जिद में दुनिया की सबसे एडवांस्ड और परखी हुई फाइटर जेट फ्लीट को छोड़ देना एक सही फैसला होगा? ये अब सिर्फ कुछ विमान खरीदने का मामला नहीं रह गया है। ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल बन चुका है जिसके नतीजे आने वाले कई दशकों तक दुनिया की रक्षा कूटनीति का चेहरा तय करेंगे। इस दांव-पेंच का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।